गुरुदेव, आपने बहुत बड़ी अनुकंपा की। हे गुरुवर, हमारा चौथा प्रश्न आपसे ये है क्या कि भगवान के आखिर अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 4 अवतार है, कोई कहता है 12 अवतार है, कोई तो कहता है 24 अवतार है। बोले हाँ। बोले वैसे तो देखो शौनकादिक ऋषियों हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनेकों हैं, लेकिन जो वर्णन आया है शास्त्रों में, वेद में, पुराणों में, वो भगवान के केवल 24 अवतारों का वर्णन आया है कि भगवान के 24 अवतार हैं। और इन 24 अवतारों में जो परिपूर्णतम अवतार है वो केवल 2 ही हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। लेकिन सुनो कि राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विषय। तो राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, दोनों एक ही तत्व है, अलग नहीं है। अब देखो राम में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं राम में? जी हाँ, कितने हैं? हाँ, इसको 2.5 कहेंगे, वैसे 2 भी कह सकते, 2 भी गलत नहीं है। अब रे को रा को रे थोड़ी ना बोलते, रा बोलते हैं। और जो माँ है उसको मैं थोड़ी ना कहते, माँ कहते हैं या नहीं? लेकिन 2.5 अक्षर सुन लीजिएगा भगवत प्रेमियों। और आप बात बात पे माना किसी से आप मिलते तो क्या कहते हो? राम राम जी कहते हो या नहीं? है ना? कितनी बार कहते हो? कितनी बार? 2 बार। 2 बार क्यों कहते हैं? 3 बार नहीं कह सकते? राम 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 जी, ये 4 बार कह दो तो और ज्यादा अच्छा है ना? कैसे कहोगे? राम 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 जी। नहीं, अच्छा नहीं लगा? अच्छा 1 बार कहें तो राम जी, वो भी नहीं, फिर 2 ही बार क्यों कहते हैं? सब जो भी मिलता है बस राम राम जी, राम राम जी। अच्छी बात है, लेकिन महाराज सवाल खड़ा है कि हम सिर्फ राम राम जी 2 ही बार क्यों कहते हैं? कभी आपने विचार किया है? पहले चलो जयकारा लगाओ, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। देखो ये जो रा है ये हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है। कितनेवा? जोर से बोलो। 27वां। और जो आ का डंडा है रा के बाद में, वो हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। कितनेवा? दूसरा। और जो मां शब्द है ये हिंदी वर्णमाला का 25वां अक्षर है। कितनेवा? अच्छा अब कितने हो गए? 27 + 2 + 25 कितने हो गए? जोड़ो इन्हें। मोबाइल निकाल लो, कैलकुलेटर है मोबाइल में। कितने हो गए जी? बताओ, जोड़ो। पैसा को तो हिसाब जल्दी लगा लेते होगे, इतने खर्च है गए, है कि नहीं है? हाँ मनी है जी। कितने हो गए? कितने बहन जी? 52। अच्छा चलो बहन जी के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। हाँ हाँ चलिए, और कोई बताए? बहन जी ने 52 बताए हैं जी। जी माता जी आप बताएंगे? बहन जी आप बताएंगी? 27 + 2 + 25 कितने हो गए जी? हाँ 52 54। इन बहन जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सुंदर। तो 52 वाले कितने हैं और 54 वाले कितने हैं? हाँ ये 54 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बहन जी ने 52 ही बताया, कोई बात नहीं है, उन्होंने कोशिश तो की है ना। हाँ लेकिन जो सत्य है वो 54 है। अच्छा एक राम का 54 हो गया, अब दूसरे राम का भी 54 हो गया, तो 54 + 54 कितने हो गए? 108 है ना। देखा? मतलब कहने का यह है कि जब आप केवल 2 बार राम राम जी कहते हो तो आपके 2 बार राम राम जी कहने पर 108 मनके की एक माला पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। समझ रहे ना? तो इसलिए राम राम जी हम 2 बार कहते हैं, 3 बार भी नहीं कहते, 4 बार भी नहीं कहते, 1 बार भी नहीं कहते। समझ रहे ना? बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, 1 बार और कहेंगे।
हाँ जी, 2 बार इसलिए राम राम जी कहते हैं। और भगवत प्रेमियों, आप किसी से भी मिलो, है ना, ये गुड मॉर्निंग के चक्कर में मत रहो करो। हाँ, आजकल बड़ी गुड मॉर्निंग है रही है। हाँ, और पहले भगवत प्रेमी कितना प्रेम था आपस में, था या नहीं है? एक पोस्टमैन गांव में आता था, डाकिया आता था चिट्ठी लेकर के, बड़ी खुशी होती थी कि अलीगढ़ से चिट्ठी आई है। हाँ के ना, हाँ कि धारीपुर से चिट्ठी आई है, बड़ी खुशी होती थी। एक पढ़ता था, पूरा घर सुनता था, और उसको भी इंतजार रहता था कि मेरी चिट्ठी का जवाब आएगा, है कि नहीं? आज तो व्हाट्सएप पे ही हो जाती है, हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन एंड यू, बोले व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे, बोले कथा में बैठे, कथा है रही है जलालपुर में। और आजकल तो भगवत प्रेमियों, पहले कभी टेलीफोन निकम्मे चले ही चले, है कि नहीं? कोई फोन भी ना आवे तो कस्टमर केयर में फोन मिला देवे कि 299 रिचार्ज के बारे में बताओ। हाँ जी कि ना जी? आजकल तो कोई फोन भी करे तो उठाने की फुर्सत नहीं है। यानी कि हमारा जीवन कितना व्यस्त होता जा रहा है। लेकिन हम सोचें, विचार करें, क्या हमारी व्यस्तता ठीक है? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा? आखिर इसका परिणाम क्या होगा? हम अपने आप से प्रश्न करें, पूछें। और जबकि प्रेमी परमात्मा है, बात प्रेम की चल रही है। इसीलिए भगवत प्रेमियों यही कहा, बोले मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, आप कितने भी उपाय कर लीजिए, भगवान मिलेगा प्रेम से ही। तो बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, हरि भक्तों, इसके बाद मेरी बातों बहनों भाइयों, अब देखो महर्षि वेदव्यासी उदास अवस्था में बैठे हैं और उन्होंने संसार का दर्शन किया, मृत्यु लोक का दर्शन किया, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो उनको बड़ी भारी चिंता हुई कि देखो लोगों का जीवन खाने कमाने में बीत रहा है, लोगों ने खाने कमाने को ही इस जीवन का उद्देश्य समझ लिया है, जबकि सिर्फ खाना कमाना ही इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य, परम एम जो है, लक्ष्य जो है, उद्देश्य, वो अपने आप को जानना है, परमात्मा को पाना है, भगवान की भक्ति करना है। भगवत प्रेमियों, जब भक्ति करेंगे तो प्रभु की प्राप्ति होगी। और हमने अगर प्रभु को पा लिया तो कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जान लिया, कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। हमने पूरे संसार को जाना, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को जाना, अड़ोसी पड़ोसियों को जाना, पूरे जगत को जाना। अगर अपने आप को नहीं जाना तो हमने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। इसलिए अपने आप को जानने की बड़ी आवश्यकता संतों ने बताई है। तो भगवत प्रेमियों, बड़ी चिंता हो रही है। अब भगवत प्रेमी इधर तो वो चिंता में व्यस्त हैं, उधर से नारद जी चल रहे हैं, नारायण 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 नारायण। नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आज आप उदास क्यों हैं? क्या बात है? व्यास जी ने कहा, नारद आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आप हमारी उदासी का कारण नहीं जानते? बोले मैं जानता हूँ। तो बताओ। बोले आज तक जो भी कुछ आपने लिखा है उससे आपको आत्म संतुष्टि नहीं है। अब आप मेरी बात अगर माने तो कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो। व्यासी ने कहा, नारद मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब कुछ और लिखना मेरे बस की बात नहीं है। इधर भगवत प्रेमी, इन दोनों में वार्तालाप चल रही है। उधर नारद जी की आंखें भर आई हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि इन्होंने ग्रंथों को लिखा है, परंतु वेदों की जो भाषा है इतनी कठिन है, पढ़े तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। कहा नारद जी ने कि व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आप किसी संत का आश्रय अगर ले लोगे तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। मैं जब छोटा सा था, मेरी माँ संतों की सेवा करने जाती थी, तो जब चातुर्मास करने के लिए संत आए और जब सेवा करने जाती तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ में ले जाया करती थी। मैं जाता था पर जाने में आनाकानी करता था। एक दिन मेरी माँ संतों के झूठे बर्तन मांज रही थी, तो जैसे ही मैं बैठा था अपनी माँ के पास में, तो एक संत मेरे पास आए। संत माँ के पास आए और कहने लगे कि बेटी तुम कैसी हो? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। तो भगवत प्रेमियों, इनमें बातें होती रही। उसके बाद
व्यास जी मुझसे उन संत ने कहा कि बेटा तुम्हारी मैं बड़ी संतों की सेवा करती, तुम भी कोई सेवा करो ना। मैंने पूछा बाबा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप ही बताइए। तो उन्होंने बताया कि बेटा जब ये संत महापुरुष प्रसादी पाकर के उठ जाया करें तो इनकी झूठी पत्तल उठा के तुम बाहर फेंक दिया करो। मैं ऐसे ही करने लगा व्यास जी, लेकिन काफी समय व्यतीत हो गया, मुझसे किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें भी भूख लग रही होगी, तुम भी थोड़ा प्रसाद पालो, किसी ने नहीं कहा। व्यास जी मैंने चारों तरफ देखा, जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने चारों तरफ देखा और संत की पत्तल उठाई और संत की पत्तल से जूठन उठा के मैंने मुख में रखी तो चित्त शुद्धि हुई। चित्त का मन है मन, चित्त का अर्थ है मन, मन शुद्ध हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ना जाने मुझे क्या दौलत मिल गई। लेकिन मुझे एक संत ने देख लिया व्यास जी, वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए और कहा बेटा तुम तो भगवान को पाने की अधिकारी हो, मैं तुम्हें नाम दान प्रदान करता हूँ, दीक्षा दी, मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है, ओम प्रभु का नाम है, नमो आपकी जय हो, भगवते भक्तों की रक्षा करने वाले, वासु शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले देवाय मैं आपके शरण हूँ, मेरी रक्षा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र में बड़ी शक्ति है बंधुओं। बेटा जाओ इसी मंत्र का उच्चारण करना, तुम्हें अवश्य भगवान का दर्शन होगा। गए नारद जी कहते कि व्यास जी मैं एकांत में बैठ करके और मैं इसी मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने देती थी, क्योंकि माँ को ये स्वार्थ था और माँ सोचती थी कि ये जब से संतों के पास से आया है एकांत में बैठ करके ना जाने क्या क्या गुनगुनाता रहता, कहीं ऐसा ना हो ये बाबा जी ना बन जाए। अगर ये बाबा जी बन गया तो मेरी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, इकलौता पुत्र है। अच्छा माता पिता को ये स्वार्थ बहुत होता है, बुढ़ापे में ये बनेगा हमारे बुढ़ापे की लाठी, लेकिन सवाल है क्या कि क्या हमने अपने माता पिता की सेवा की है? बड़ी समझने की बात है। अगर हमने अपने माता पिता की सेवा की है तो हम बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी संतान हमारी सेवा करेगी ही। यदि हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, सास ससुर की सेवा नहीं की, तो हम भी अपनी संतान से उम्मीद बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। यहां जैसा बोते हो वही प्राप्त करते हो, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। मेरा एक निवेदन और है, बच्चों की परवरिश, बच्चों का लालन पालन इस भाव से करें, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। वो हमारी सेवा बुढ़ापे में करे या ना करे, लेकिन हमें करनी है अपनों से बड़ों की। और जो अपने से बड़ों की सेवा करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ जाती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है। बुरा मत मानना, ये वही सास है जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है। और जो पति तुम्हें इस जन्म में मिला है, इस जन्म में वही पति मिलना था। और जो पत्नी तुम्हें इस जन्म में मिली है, वही पत्नी तुम्हें इस जन्म में मिलनी थी। जो बेटा इस जन्म में मिलना था वही मिला है, जो बेटी इस जन्म में मिलनी थी वही मिली है। और इनसे संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों का संबंध है। कह दो जय श्री कृष्णा। यदि आज कोई पति अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है या पत्नी पति को टॉर्चर करती है तो इसमें दोष नहीं है, वे पूर्व जन्म का कृत्य कर्म है साहब, जो भोगना पड़ता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। इसलिए बड़ी समझने की बात है, सदैव सबका आदर करिएगा, सबका सम्मान करिएगा। हमारा कोई अपमान करे करे, परंतु हमें अपमान नहीं करना है। दुआएं दो, दुआएं लो। हम ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि किया क्या है अर्पण, किया क्या है अर्पण। बड़प्पन इसमें नहीं है कि आपने क्या पा लिया है, ना ना ना, बड़प्पन तो इसमें है माय डियर कि आपने त्याग क्या किया है। क्योंकि जमीन पे आसान है आलीशान मकानों का बना लेना, लेकिन दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाया करती है। क्या करिश्मा है कुदरत का कि जिंदा इंसान डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। हाँ जी के ना जी, जबकि एक डेड बॉडी में, एक मृत शरीर में वजन और बढ़ जाता है। जिंदे व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को अकेला आदमी उठा लेगा, लेकिन मृत डेड बॉडी को अकेला आदमी नहीं उठा सकता।
क्या करिश्मा है कुदरत का कि जिंदा इंसान डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है, फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। इसलिए रियल जो सत्य है वो आत्मा है। आत्मा निकल गई, वजन किस में है? देखा, जो आना आते हुए नजर आती, ना जाते हुए दिखाई देती है, उसको निकलते ही साहब व्यक्ति डूब जाता है। और तब तक नहीं डूबता, तब तक तैरता रहेगा जब तक आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। कह दो जय श्री कृष्णा। मेरा विनम्र निवेदन है। इसलिए इस पाठ को पक्का करिएगा और सदैव प्रभु का चिंतन करिएगा। सदैव कोई क्षण बाकी ना चला जाए, व्यर्थ में ना चला जाए। परमात्मा के चिंतन के बिना अगर एक मिनट भी चला जाए तो पश्चाताप होना चाहिए। बुरा मत मानना, आज दुनिया टेलीविजन में व्यस्त है। हाँ जी के ना जी, कितने लोग नाग कन्या दिया और बाती में व्यस्त रहते हैं, जोधा अकबर में व्यस्त रहते हैं। क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते कि ये हमारा पागल बना रहे हैं? हाँ जी के ना जी, हाँ जी के ना जी, है कि नहीं? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि नहीं? लोग बड़े बड़े महंगे टिकट लेकर के है ना फिल्म देखने जाते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये मरा नहीं है, ये मरने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। हाँ जी कि ना जी? हम जानते हुए, मानते हुए हम कितने पागल बनते जा रहे हैं। कभी विचार नहीं किया हमने? हमें पता है ये ड्रामा है और ये सिर्फ किरदार निभा रहे हैं और आपको ऐसे दिखा देते और हम कितने खुश होते हैं, कितना आनंद लेते हैं। आनंद लेने की और भी तो चीजें हैं साहब। अभी सत्संग में कल जो करवा चौथ का जो उत्सव था, तो सत्संग में कल बहुत बड़ा आयोजन था, सिर्फ माता बहनों का था, वहां किसी जेंट्स की एंट्री नहीं थी। तो सत्संग में संतों ने कहा कि सिर्फ माताएं बहनें आएंगी और संत भी जो हैं वो पूज्य दीदी ही हैं, कोई जेंट्स नहीं है। तो वहां सिर्फ माता बहनों की एंट्री थी। तो भगवत प्रेमियों और दीदी ने कहा कि सब माताओं को, बहनों को सज धज करके ही